हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 हिंदी 2024 का पेपर। 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अब तक मैंने जितनी भी वीडियो करा दी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वो सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। समास, विग्रह, व्याकरण मैंने ज़्यादातर वीडियो कवर करा दिए हिंदी से रिलेटेड। आप छंद जैसे कर सकते हैं, रस कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, ये मैंने सभी वीडियो कवर करा दी हैं। इन वीडियो को देखकर आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। मैंने सभी क्वेश्चन उसमें कवर करा दिए हैं और हर एक को मैंने डिटेल में समझा रखा है कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, इस सभी को मैंने डिटेल में समझा रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। जैसे जीके जीएस के 100 क्वेश्चन आएंगे तो फिर भी मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो कवर करा दी हैं। महामैराथन भी करा रखी है, हिंदी की भी महामैराथन करा रखी है। आप सभी वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, क्वेश्चन आते हैं और 50 ही जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। अगर आप 200 नंबर पक्का करना चाहते हैं जीके जीएस के और हिंदी के तो ये सभी वीडियो आपके लिए चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और फर्स्ट रिवीजन, ई और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिकीय, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। इसका आंसर हो जाएगा डी कंठ तालव्य। ए और ए कहलाता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर हो जाएगा इसका डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ए खा और घा, बी का और चा, सी या और रा, डी ता और दा। इसका आंसर हो जाएगा ए खा और घा। खा और घा क्यों होंगे? महाप्राण कौन सा होता है जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण आए? कौन सा वर्ण आए? दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। जैसे कि खा कौन सा है? दूसरा है। और घा कितने पे आता है? वर्ण चौथे पे। तो महाप्राण होते हैं खा और घा। और का कौन से होते हैं? का वर्ग होते हैं कंठ है और चा वर्ग होते हैं तालव्य। और रा की बात करें तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ता और दा की बात करें तो ये कौन से होते हैं? दंते व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप इजीली सॉल्व कर सकती हैं कि का वर्ग क्या होता है, चा वर्ग क्या होता है, या और रा या लावा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मतलब जो लास्ट के होते हैं। और ता और था कौन से होते हैं? दंते व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ए 6, बी 7, सी 4, डी 2। इसका आंसर हो जाएगा सी 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं 4। आंसर हो जाएगा इसका सी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ए था, बी खा, सी चा, डी हा। इसका आंसर हो जाएगा डी हा। कौन से होते हैं? तीसरा घोष वर्ण होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण होते हैं जिसमें तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड या पांचवा वर्ड आए तो वो कौन से होते हैं? घोष वर्ण। तो सा हा, तो हा कौन सा है? तीसरा वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं जिसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए वो होते हैं घोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए डा ढा ड़ा डा ना ड़ा, बी का खा गा घा। ये कौन से होते हैं? कंठ्य व्यंजन होते हैं। का वर्ग वाले कौन से होते हैं? कंठ्य व्यंजन होते हैं। चा छा छा ये कौन से व्यंजन होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं।
और ता था वो कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं दंत्य व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चा, छा, जा, झा कौन से व्यंजन होते हैं? तालव्य व्यंजन। आंसर इसका हो जाएगा सी। मतलब चा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं तो वो कौन से व्यंजन होते हैं? तालव्य ध्वनि के होते हैं, मतलब तालव्य। आंसर हो जाएगा इसका सी। और कंठे व्यंजन पूछा जाए तो का वर्ग वाले कंठे व्यंजन होते हैं, ता था दा वाले दंते व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ए या रा लावा, बी शा सा शाहा, सी शा त्रा क्या श्रा, डी पा फा भामा। इसका आंसर हो जाएगा सी। शा त्रा ज्ञा श्रा ये कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा त्रा ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स स्टार लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यार अलावा कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और पा फा वा ओष्ठ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? ए का, बी खा, सी गा, डी ढा। इसका आंसर हो जाएगा बी खा। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा होता है? महाप्राण होता है। तो खा कौन सा वर्ण है? कितने पर आता है? का के बाद आता है खा। तो ये कौन सा वर्ण है? खा महाप्राण है। जो दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा होता है? महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? ए चा, बी जा, सी टा, डी झा। इसका आंसर हो जाएगा सी टा। मूर्धन्य व्यंजन है टा। टा एक मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ए मा, बी पा, सी फा या डी उआ। इसका आंसर हो जाएगा डी उआ। ध्वनियों में बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो उआ एक ओष्ठ व्यंजन नहीं है। मा, पा और फा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है, जबकि उआ ओष्ठ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तालव्य, बी कंठे, सी मूर्धन्य या डी दंते। इसका आंसर हो जाएगा बी कंठे। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं कंठे। मतलब का, गा, घा ये कौन से व्यंजन आते हैं? कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठ हैं। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का कौन सा व्यंजन है? ए तालव्य, बी दंते, सी मूर्धन्य, डी कंठे। इसका आंसर हो जाएगा डी कंठे। का कंठे व्यंजन है। मतलब का वर्ग में जितने भी आते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? कंठे व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? ए का वर्ग, बी चा वर्ग, सी ता वर्ग, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी। स्पर्श व्यंजन होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग। ये सभी कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन की परिभाषा है। ए दीर्घ स्वर वाले वर्ण, बी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, सी बिना किसी के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, डी बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा बी स्वर की सहायता से वाले वर्ण व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन की परिभाषा क्या है? कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। ए घोष, बी स्पर्श, सी स्वर, डी व्यंजन। इसका आंसर हो जाएगा सी स्वर। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं स्वर। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ए वर्ण की मात्राएं,
बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, सी ध्वनि का परिमाण, डी वर्णों का कर्म। इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण वर्ण, डी शब्द। इसका आंसर हो जाएगा सी वर्ण। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं वर्ण। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ए शब्द, बी भाषा, सी वाक्य, डी अक्षर। इसका आंसर हो जाएगा बी भाषा। ध्वनि किसी लघुत्तम इकाई है भाषा। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, फा बा किस प्रकार के वर्ण हैं? ए दंतोष्ठ, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी कंठोष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा ए दंतोष्ठ। फा और बा वर्ण कहलाते हैं दंतोष्ठ। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शात्राज्ञा वर्ण है? ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी अंतस्थ व्यंजन। इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त व्यंजन। शा त्रा ज्ञा और श्रा कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला एंड वा ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन शा त्रा ज्ञा संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, संधि का विकल्प चुनिए। नीरस की संधि बतानी है कि नीरस में कौन सी संधि यूज हुई है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन संधि। इसका आंसर हो जाएगा बी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे होगी कि नहा प्लस में रस, तो कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का बोध हो। ये विसर्ग का बोध है तो कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि। और फ्रेंड्स मैंने संधि को डिटेल में समझा रखा है कि स्वर संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। संधि से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से रिलेटेड। और अपना स्कोर 100 में से 100 लाना चाहते हैं हिंदी में तो आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हिंदी व्याकरण की लॉट्स ऑफ वीडियो और महामैराथन कवर करा दी हैं। जीके जीएस की भी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। महामैराथन भी करा दी हैं। और हिस्ट्री से रिलेटेड फ्रेंड्स लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कला में, तो वो भी वीडियो मैंने लॉट्स ऑफ करा रखी हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट संधि है देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर और विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा ए गुण संधि। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट है रविंदर। रविंदर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, स्वर और विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। रविंदर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। बड़ी की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि कहलाएगी इसमें? दीर्घ संधि। और फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी वृद्धि संधि। इसका आंसर हो जाएगा डी वृद्धि संधि। सदैव में संधि है वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्री में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। इसका आंसर हो जाएगा डी गुण संधि। महाश्री में संधि है गुण संधि। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निसंधि में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर और व्यंजन संधि। इसका आंसर हो जाएगा सी विसर्ग संधि। नीहा प्लस में संधि है, कैसे बनेगा इसका? अगर संधि विच्छेद करें तो नीहा प्लस में संधि है, तो कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है शयन। शयन में कौन सी संधि है?
ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अयादी संधि। इसका आंसर हो जाएगा डी अयादी संधि। अयादी संधि क्या होगी? जब भी या और वा बीच में आए शब्द के तो वो संधि होगी अयादी संधि। जैसे कि शयन लिखा हुआ है तो इसमें संधि होगी अयादी संधि। आंसर डी। नेक्स्ट है, चित में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर और विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा सी विसर्ग संधि। कशित में संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। इसका आंसर हो जाएगा बी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास क्यों होगा? इसमें संख्या का बोध है। जब भी संख्या का बोध हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। और द्वंद्व समास जिसमें माता और पिता का बोध हो तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास कहलाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कर्मधारय जिसमें विशेषण की विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास होता है जिसमें बीच में का, के, की, आय या के लिए के द्वारा है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। और द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्या का बोध हो, द्विगु समास होता है। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होता है। और होता है द्वंद्व समास क्या होता है? कर्मधारय समास क्या होता है? तत्पुरुष समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। हर एक समास को मैंने डिटेल में समझा रखा है एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं समाज से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो देख ली आप एग्ज़ाम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उस वीडियो को देखकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने समाज को फुल डिटेल में समझा रखा है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे संधि भी मैंने डिटेल में समझा रखी है, रस भी, वाक्य भी, मुहावरे भी मैंने हर एक वीडियो के डिटेल में समझा रखा है। हिंदी व्याकरण की अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वे सारी वीडियो देख ली आप हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं और अपना स्कोर क्वालिफाई कर सकते हैं और आप सरकारी सीट पक्की कर सकते हैं। ये सभी वीडियो देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 45, सी 33, डी 50। इसका आंसर हो जाएगा सी 33। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है 33। आंसर हो जाएगा इसका सी। फ्रेंड्स स्टार लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समास। घनश्याम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। घनश्याम में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जिसमें तीसरे पद का बोध हो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिसमें उपसर्ग का बोध हो, जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा संभव। तो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है जिसमें उपसर्ग का बोध हो। बहुव्रीहि जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय जिसमें विशेषण की विशेषता बताई जाए कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष जिसमें वाक्य में का, के, की, के द्वारा, के लिए बीच में आए वे तत्पुरुष समास होता है। तो घनश्याम में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है आशातीत। आशातीत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। आशा में अतीत, कैसे हम इसका बोध कर सकते हैं? आशा, आशा में अतीत। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। किस क्या में क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे आशातीत, आशा में अतीत तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है
हे राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्ता कारक, सी संबोधन कारक, डी करण कारक। इसका आंसर हो जाएगा सी संबोधन कारक। जब भी हलंत क्वेश्चन मार्क लग के आए, हे, अरे, हे, अरे, ओ, आए, आए, तो वो कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। और कर्ता में कौन सा कारक होता है? कर्ता ने। अधिकरण कौन सा होता है? के लिए या के द्वारा। कर इसका सी संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व एंड डी कर्मधारय। इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो कहते हैं उसे बहुव्रीहि समास। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, सिर पर धारण करने योग्य। इसका आंसर हो जाएगा सी शिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। नेक्स्ट है, हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। ए आलोचक, बी स्वरनिंदक, बी परनिंदक, डी छिंद्रावेशी। इसका आंसर हो जाएगा डी छिंद्रावेशी। हर समय दूसरों की बुराई देखता हो छिंद्रावेशी कहलाता है। नेक्स्ट है, जो बहुत बोलता है। ए वाचाल, वाचाल, सी चाकू चतुर, बी वाक्पटु, डी बहुभाषी। इसका आंसर हो जाएगा ए वाचाल। जो बहुत बोलता है वह कहलाता है वाचाल। आंसर ए। नेक्स्ट है, तुरंत कविता करने वाला कवि। ए संघ कवि, बी उत्कृष्ट कवि, सी तत्काल कवि, डी आशुक कवि। इसका आंसर हो जाएगा डी आशुक कवि। तुरंत कविता करने वाला कवि होता है आशुक कवि। नेक्स्ट है, जो फूल अभी नहीं खिला है। ए कली, बी अर्धपुष्पित, बी अधखिला, डी अप्रसुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ए कली। जो फूल अभी नहीं खिला है वह कहलाता है कली। नेक्स्ट है, उल्टी गंगा बहाना। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल कार्य करना। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सर्वनाम, सी सर्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। इसमें आंसर हो जाएगा सी सर्वनामिक विशेषण। कोई किसका बोध करा रहा है? सर्वनामिक विशेषण का। कोई बच्चा नहीं खेलेगा सर्वनामिक विशेषण है इसमें। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ए सबसे अलग रहना, बी अनगल बातें करना, सी अपने ही कार्य में लगे रहना, डी स्वयं पाकी होना। इसका आंसर हो जाएगा ए सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है सबसे अलग रहना। नेक्स्ट है, 3-5 करना। ए व्यर्थ में उलझना या आर्ट करना, बी व्यर्थ बात करना, डी मुंह के पत्र गिनना। इसका आंसर हो जाएगा ए व्यर्थ में उलझना। 3-5 करना, व्यर्थ में उलझना। नेक्स्ट है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? ए संत काव्य धारा, सी राम काव्य धारा, बी प्रेम काव्य धारा, डी कृष्ण काव्य धारा। इसका आंसर हो जाएगा ए संत काव्य धारा। कबीरदास भक्ति काल की धारा के कवि थे, संत काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ए कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी जयपराजय, डी प्रेमा शर्मा। प्रेमा शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा बी जयपराजय। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है पुस्तक जयपराजय। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमा शर्मा, ये तीनों ही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। और जयपराजय प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है दंते व्यंजन है। ए चा छा जा झा, सी ता था दा चा, बी टा ठा डा हा, डी पा फा भामा। इसका आंसर हो जाएगा सी। दंते व्यंजन है ता था दा चा। दंते व्यंजन कहलाते हैं, दो दांतों से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ए प्रसाद मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मोहन राकेश, सी हर्ष, डी लक्ष्मी नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ए रति, बी हास्य, सी उत्साह, डी क्रोध। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगर क्रोध की बात करें, क्रोध का स्थायी भाव क्या है करुण। करुण किसका स्थायी भाव है क्रोध का। और हास्य का हास है। और भाव है श्रृंगार। कोई से भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्थायी भाव वीर रस का स्थायी भाव क्या है उत्साह, क्रोध का स्थायी भाव है करुण, हास्य का स्थायी भाव है हास, रति का स्थायी भाव है श्रृंगार। नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सर्वनामिक। इसका आंसर हो जाएगा बी परिमाणवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया विशेषण है परिमाणवाचक। दूध पी लिया, खा लिया, सो लिया, तो कौन सा होता है इसमें परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध हो। सर्वनाम कौन सा होता है जिसमें ये वे तुम आप का बोध हो, तो वो सर्वनाम होता है। और परिमाणवाचक होता है जिसने उसने खाना खा लिया, वो सो गया, सो लिया, वे चले उसने पानी पी लिया, तो परिमाणवाचक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ये किस छंद में है। इसका आंसर हो जाएगा सी मत गयंद सवैया। कौन सा छंद है मत गयंद सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ए पुरातन संस्कारी संघमय जीवन, बी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, सी प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, डी वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकू का अर्थ है। ए कोवा, बी चाचा, सी कद, डी वेंडंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी वेंडंगे। काकू का अर्थ है वेंडंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ए स्वर, सी व्यंजन, बी वर्ण, डी अयोगवाह। इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ण। शब्द की छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 8, सी 3 एंड डी 6। इसका आंसर हो जाएगा सी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3। नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर हैं। ए बड़ा उ, बी बड़ा ए, सी आ एंड डी ए। इसका आंसर हो जाएगा बी बड़े ए। अर्धविवृत स्वर होता है बड़ा ए। फ्रेंड्स इस पे भी स्टार लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती हैं। ए वास्यवश, बी कंठे, सी तालव्य, डी दंते। इसका आंसर हो जाएगा सी तालव्य। चा वर्ण की ध्वनि तालव्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द चुनिए। ए गंगा जल, बी बेबुनियाद, सी बड़ा सा, डी चौपाया। इसका आंसर हो जाएगा सी बड़ा सा। शुद्ध शब्द चुनिए, ये आ जाएगा इसमें बड़ा सा। आंसर सी। नेक्स्ट है सही रूप है। ए साहित्यक, बी साहित्यिक,
बी साहित्यिक, इसका आंसर हो जाएगा साहित्यिक, सही वर्तनी की गई है आंसर बी में साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, इसका आंसर हो जाएगा डी अनुशासन। संज्ञा को पहचानिए, किसमें है संज्ञा? अनुशासन में, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा बी संज्ञा। वे यौवन में परिश्रम करता है, इसमें वाक्य का पद है संज्ञा, संज्ञा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्वनाम है। ए घर, बी पहाड़, सी पहाड़, बी आप, डी नदी। इसका आंसर हो जाएगा बी आप। स्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वह, आप, तुम, तू, जो, सो। तो ये सब क्या होते हैं? स्वनाम होते हैं। तो आप क्या है? एक स्वनाम है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है स्वनाम के भेद हैं। स्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक, पहले देखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं, जब भी वाक्य में मैं, हम लोग आए तो वो कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जब भी वाक्य में तू, तुम, आप आए तो वो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा। थर्ड है अन्य पुरुष। वे थे, वे, ये लोग, वे लोग, वाक्य में वे लोग, ये लोग, वे थे तो आए तो वो कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वाक्य में आए तो मैं, हम लोग, तू, आप, तो तुम, आप आए तो मध्यम पुरुष, वे, ये लोग, वे लोग अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निश्चयवाचक। अगर वाक्य में, निश्चयवाचक के वाक्य में ये और वे आए तो निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक कौन सा होता है? जिसमें कोई, कुछ आए। संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक होता है जिसमें जो, सो आए। पर्सनवाचक होता है कौन, क्या, कहाँ, कब, तो पर्सनवाचक होता है। निजवाचक होता है जिसमें आप आए। निश्चयवाचक यह वे है। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, वाक्य में जब भी यह वे आए तो निश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक कौन सा होगा? जब वाक्य में स्टार्टिंग में आए या बीच में आए कोई या कुछ। और संबंधवाचक मतलब संबंध का बोध हो, जैसे कि जो, सो। प्रश्नवाचक जब प्रश्न पूछा, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे आए तो प्रश्नवाचक होता है। निजवाचक जब आप आए वाक्य में, आप कहाँ थे तो आप जो है वो क्या है? निजवाचक हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इजीली लर्न हो गया होगा। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पुरुषवाचक से रिलेटेड वाचक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होता है? और अन्य पुरुषवाचक कौन सा होता है? और निजवाचक क्या होता है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। इजीली आपको लर्न हो गया होगा। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी काला, बी शना, डी तुम। इसका आंसर हो जाएगा डी तुम। विशेषण नहीं है किसमें? तुम में, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा डी इंद्रिय। इंद्रिय में विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। ए विशेषण, सी विशेष्य विशेषण, बी परिविशेषण, परविशेषण एंड डी सब विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रविशेषण। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अत्यंत जो है वो कौन सा विशेषण होता है? प्रविशेषण होता है, आंसर बी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है। ए वे, बी श्रेष्ठ, सी उपासक एंड डी है। इसका आंसर हो जाएगा सी उपासक। वे श्रेष्ठ उपासक है, विशेष्य है इसमें उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है?
ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, डी छात्रा लिख रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिशु सो रहा है। आक्रामक क्रिया है शिशु सो रहा है, आंसर ए। और फ्रेंड्स, मैंने आक्रामक क्रिया सकारात्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं और उनका हर एक को मैंने डिटेल में समझा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। क्रिया को भी मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने वो क्रिया की वीडियो देख ली, आप इजीली आक्रामक क्रिया सकारात्मक क्रिया से क्वेश्चन आएगा, आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं वीडियो का एंड करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करे, संधि से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड, आक्रामक क्रिया सकारात्मक क्रिया, ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। और 1 जून को जो आपका एग्ज़ाम है, जब तक हम सारे ही क्वेश्चन हिंदी के कवर कर लेंगे कि जिस भी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।